चलिए, जय हिंद साथियों। आपको मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग बात कर रहे थे समांतर श्रेणी की। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी क्या होता है दोस्तों? इस पे हम लोग बात कर रहे थे एपी पर, अर्थात अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम पहचानने का तरीका बताए थे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। इस पर हम लोगों ने चर्चा किया था। उससे पहले हम लोग बताए थे कि श्रेणी क्या होता है। तो हम क्या बताए कि यदि कोई संख्या का समूह, अगर कोई संख्या का समूह जो है किसी निश्चित नियम के अनुसार लिखा गया हो, तो उसको हम लोग कहते हैं कि वह श्रेणी अथवा श्रेणी में, यानी कि सीरीज में है। तो एक कोई प्रोग्रेशन है, उसमें से एक है समांतर श्रेणी। हम क्या कहे थे कि यदि दो पदों का अंतर, यानी कि वैसा श्रेणी जिसमें दो पदों का अंतर हमेशा समान हो, लगातार दो पदों का अंतर हमेशा क्या हो, समान हो। किसी दो पदों का अंतर को हम देखें, अगर समान होगा तो वह एपी में होगा अथवा नहीं होगा। हम एग्जाम्पल दे रहे थे एपी का एग्जाम्पल दे रहे थे कि 5 लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है, 11 लिखा हुआ है, अथवा देख लेते हैं 13 लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, माइनस का 3, माइनस का 7। अगर हम इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? 4। इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? 4। इसमें से इसको घटाएंगे तो 4। इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? 4। इसमें से इसको घटाएंगे तो 4। या इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस का 4 आएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस का 4 आएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस का 4 आएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस का 4 आएगा, और इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस का 4। यानी कि हम दूसरा पद में से अगर पहला पद को घटाते हैं तो माइनस का 4, तीसरा में से चौथा को घटाते हैं, चौथा में से तीसरा को घटाते हैं तो माइनस का 4। अर्थात देख रहे हैं कि लगातार दो पद यहां से ले या यहां से ले, अगर लगातार दो पदों को हम समान घटाए, समान रूप से घटाए, तो यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ भी 4 आ रहा है। या उल्टा जब घटाएंगे, 9 में से 4 घटाएंगे, 9 में से 13 को घटाएंगे तो -4, तो यहाँ भी -4। तो किसी भी दो पदों को ले ले, कोई भी लगातार दो पदों को ले ले, अगर उस दोनों पदों का अंतर समान होगा तो हम कहेंगे कि वह समांतर श्रेणी में है अथवा नहीं। इस पर एक अच्छा सा सवाल बन सकता है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ सकता है। यानी कि आपको कोई पद दे देगा, कहेगा कि एन बराबर दिया हुआ है n² - n + 1, क्या यह समांतर श्रेणी में है? अथवा पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन एक समांतर श्रेणी में नहीं है, पूछ देगा। पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन कौन समांतर श्रेणी का पद नहीं है। यदि tn या an बराबर दिया हुआ हो, यदि an बराबर n² - 1 + 1, पूछेगा कि क्या यह एपी का पद होगा। यदि tn दिया हुआ है, हमसे पूछ रहा है कि यह जो दिया हुआ है an बराबर, क्या यह किसी एपी का सामान्य रूप हो सकता है। जैसे में हम देखिए, अगर यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा, हम कोई एपी को पहले समझाए थे कि एपी के पहले पद को हम लोग ए से सूचित करते हैं। एपी के प्रथम पद को थोड़ा सा समझिएगा। एपी तो समझा चुके हैं। हम क्या बता रहे थे कि यदि कोई यदि कोई यदि कोई यदि कोई श्रेणी यदि कोई श्रेणी या श्रेणी इस प्रकार से हो कि उसके लगातार दो पदों का अंतर समान हो, यदि किसी श्रेणी अथवा श्रेणी का लगातार दो पदों का अंतर समान हो, तो हम उस श्रेणी को समांतर श्रेणी कहते हैं या समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे में कोई एपी है आपका, जैसे में हम बता रहे थे कि 99 लिख दिए, 88 लिख दिए, 77 लिख दिए,
66 लिख दिए, तो यह क्या है, एक समांतर श्रेणी है। या हम लिख दे 81 लिख दे, 91 लिख दे, 101 लिख दे, 111 लिख दे, तो यह सब क्या है, समांतर श्रेणी है। यह सब क्या है, समांतर श्रेणी, क्योंकि इसके दो पदों का अंतर, कहीं से दो पदों को घटाएंगे तो आपको क्या आएगा, सेम संख्या आएगा। यदि दो पदों को लगातार घटाने पर अंतर समान हो तो उसको हम लोग कहते हैं समांतर श्रेणी। आप यह देख लीजिए या यह देख लीजिए, हम बोले थे कि उसके प्रथम पद को प्रायः किसी से ए से सूचित करते हैं। किसी से सूचित करते हैं, ए से सूचित करते हैं। उसके सार्वंतर को, उसके सार्वंतर सार्वंतर को सार्वंतर सार्वंतर हम समझाए थे कि सार्वंतर क्या होता है, यदि T3 में से T2 को घटा दे, यदि T5 में से T4 को घटा दे, यदि T100 में से T99 को घटा दे, यानी कि T2 में से T1 को घटा दे, तो यह तो हमेशा समान आएगा। यह संख्या क्या आएगा, समान। और इसी को हम लोग किसी से सूचित करते हैं, डी से सूचित करते हैं। अर्थात हम डी बराबर क्या लिख सकते हैं, डी बराबर लिख सकते हैं टी, अगर इसको एन मान लेते हैं तो यह एन माइनस क्या हो जाएगा, 1। अगर इसको एन मान लेंगे तो यह एन माइनस क्या हो जाएगा, 1। अर्थात डी बराबर क्या हो जाएगा, टी एन माइनस 1। यह आपसे एग्जाम में भी पूछ सकता है कि यदि किसी एपी का एनवा पद टीएन हो, यदि किसी एपी का एनवा पद टीएन हो, नोट करके लिखवाएंगे यहाँ पे, या लिख लीजिए आप लोग कि यदि किसी एपी का एनवा पद, यदि किसी एपी का एनवा पद क्या हो बाबू, टीएन हो, तो उसका सार्वंतर डी हो, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, तो डी बराबर हो जाएगा टीएन और माइनस Tn माइनस 1। यही आपका D बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे, हम यहाँ पर यह देखेंगे कि कोई एपी का अगर एनवा पद दिया हुआ है तो क्या वह एपी में होगा अथवा नहीं होगा। इससे पहले जो हम सवाल दिए थे आपको यह बताने के लिए कि किसी एपी का एनवा पद टीएन हो तो उसका एक पहले वाला पद जो होगा वह Tn माइनस 1 हो जाएगा, और इस दोनों को घटाने पर कांस्टेंट चीज आए, कोई नियत चीज आएगा, तो हम लोग कहेंगे कि वह एक क्या है, वह एक समांतर श्रेणी का पद है अथवा नहीं है, जैसे में अगर मान लेते हैं कि हम यह पद ले ले और यह पद ले ले, ठीक है, तो देख रहे हैं 11 का अंतर है। कितना का अंतर है बाबू, 11 का अंतर है, यहाँ भी 11 का अंतर। तो हम किसी दो पदों में से अगर घटाएंगे तो आपको 11 आना चाहिए, या जब क्योंकि D बराबर T2 माइनस T1 होता है, या T3 माइनस T2 होता है, या T4 माइनस T3 होता है, इसलिए हमेशा दूसरे पद में से पहला पद को घटाने पर जो संख्या प्राप्त होगा उसको हम लोग सार्वंतर कहते हैं। और सार्वंतर निकालने के लिए सिंपल सा तरीका है, सर्वांतर निकालने के लिए सिंपल सा तरीका है क्या, तो Tn D बराबर Tn माइनस Tn माइनस 1। यदि कोई सीरीज में Tn माइनस Tn माइनस 1 हमेशा बराबर आए तो हम उसको एक समांतर श्रेणी का पद कहेंगे। अब जैसे में आप लोग देखिए कि यदि दिया हुआ है हमको Tn बराबर दे दिया n स्क्वायर प्लस 1, तो हमसे पूछेगा क्या यह समांतर श्रेणी का पद है, क्या यह समांतर श्रेणी का पद है। तो देखिएगा थोड़ा, अगर हम T1 निकालेंगे बाबू तो क्या हो जाएगा, T1 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 अर्थात 2 आ जाएगा। T2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 अर्थात 5 आ जाएगा। T3 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 के स्क्वायर प्लस 1 अर्थात 10 आ जाएगा। T4 निकालेंगे इसमें मान रखकर
इसमें मान रखकर अगर हम T4 निकालेंगे तो 4 का स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, अर्थात 17 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि T1 कितना है, T1, T2, T3, T4 लिखने का अगर हम कोशिश करें तो क्या क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, 5 आ रहा है, 10 आ रहा है और 17 आ रहा है। उसी प्रकार से अगर हम लिखें तो आगे कुछ और आएगा। जैसे में यहाँ पर आपका आ जाएगा 24। तो देखिए, तो यहाँ से इसमें से इसको हटाएंगे तो 3 आएगा, इसमें से इसको हटाएंगे तो 5, इसमें से 7 और इसको हटाएंगे तो ये 5 का स्क्वायर 25 है, 1 26 हो जाएगा। तो यह हो जाएगा आपको 9। कितना हो जाएगा दोस्तों? 9 हो जाएगा अगर हम T5 निकाले तो। आप बताइए कि क्या यह समांतर श्रेणी में है? नहीं, क्योंकि यह दो पदों का अंतर हमेशा क्या आ रहा है? अलग आ रहा है। दोनों पदों का अंतर क्या आ रहा है? अलग आ रहा है। तो हम कहेंगे कि यह अगर किसी एपी का nवां पद नहीं हो सकता है। किसी एपी का nवां पद अगर इस प्रकार से दिया हुआ है तो वह जो संख्या है वह एपी का पद नहीं है। जैसे में आप तो होगा कौन? आपके एग्जाम में आ जाएगा ऑप्शन देकर। जैसे में दे दे हम 2n प्लस 3 दे दे, क्या पूछेगा? यह हो सकता है। तो आप यहाँ पर देखिएगा तो 2 इंटू 1 प्लस 3 हो जाएगा, अर्थात 3 दूना 6 एक, सॉरी 2 एक 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा दोस्तों? 5। यानी कि T1 निकालेंगे तो T2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 गुने 2 प्लस 3 यानी कि 7 आ जाएगा। अगर हम T3 निकालें तो 3 दूना यानी कि 2 गुने 3 प्लस 3 हो जाएगा, अर्थात 3 दूना 6 यही 9। यहाँ पर देखिएगा यह 5 आ रहा है, यह 7 आ रहा है, यह 9 आ रहा है। अगर हम 4 रखेंगे यहाँ पे तो 4 दूना 8 3 11 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 11। तो यह तो Tn बराबर अगर दिया हुआ है 2n प्लस 3 तो यह तो समांतर श्रेणी का पद हो सकता है, लेकिन यह नहीं हो सकता। तो हमको कुछ नहीं करना है, हमको क्या करना है? Tn माइनस Tn माइनस 1 निकाले लेंगे। क्या निकाल लेंगे? Tn माइनस Tn माइनस 1। अगर यह एक कांस्टेंट यानी कि कोई नियत संख्या आ जाए तो वह एपी का पद होगा, नहीं तो नहीं होगा। यदि Tn माइनस 1 निकालने पर अगर वह कोई कांस्टेंट संख्या होगा तो वह एपी का पद होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो जैसे में यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर हमको यहाँ पर Tn बराबर दिया हुआ है 2n प्लस 3, अगर हम Tn माइनस 1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू n माइनस 1 प्लस 3, अर्थात यहाँ से गुना हो जाएगा तो 2n माइनस 2 प्लस 3, अर्थात 2n प्लस 1। अब इसमें से इसको हमको घटाना है, इसमें से इसको क्या कर देना है? घटाना है। जब इसको हम घटाएंगे तो 2n माइनस प्लस 1 है, तो माइनस से यह माइनस 2n हो जाएगा माइनस 1, इससे यह कर जाएगा, अर्थात 2 माइनस 1 3 माइनस 1 यानी कि 2 आ जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं? हम यह देख रहे हैं कि यहाँ पर एक कांस्टेंट संख्या आ गया। दो कैसा संख्या है? एक नियत संख्या है, कांस्टेंट संख्या है। तो यह एपी का पद है, एपी का nवां पद हो सकता है। यह किसी एपी का nवां पद हो सकता है जहां n कोई प्राकृत संख्या है, जहां n कोई प्राकृत संख्या हो। अगर कांस्टेंट संख्या नहीं आए तो वह एपी का पद नहीं होगा, वह एपी का पद नहीं होगा। आपसे एग्जाम में यह भी पूछ सकता है, बहुत सिंपल सा सवाल है। आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम दीजिएगा 10th बेस पर, आप किसी प्रकार के 10th बेस पर जब इस चैप्टर से आपसे सवाल पूछा जाएगा तो यह सवाल पूछ सकता है कि यदि किसी एपी का nवां पद, यदि किसी एपी का nवां पद
2n-3 है, 2n-3 है, तो उसका पदांतर या सार्वंतर, पदांतर को ही सार्वंतर कहते हैं, पदांतर को ही सार्वंतर कहते हैं, क्या होगा। आपसे एग्जाम में केवल इतना एक छोटा सा सवाल पूछ दे, यदि किसी एपी का nवां पद 2n-3 हो, यदि किसी एपी का nवां पद 2n-3 हो, तो उसका पदांतर अथवा सार्वंतर क्या होगा। देखिए दोस्तों, अभी हम क्या बताएं कि हम किसी एपी के nवां पद को tn से सूचित करेंगे, और tn बराबर हमको क्या दिया हुआ है, 2n-3। अभी हम क्या बताएं कि हम इसमें निकालेंगे tn-1, अर्थात जहां पर n है वहां पर हम n-1 रख देंगे, तो 2 into n-1 -3। अब यहाँ पर देखिए, तो 2n-2 अर्थात 2n-1 आ गया। तो d बराबर, इससे पहले फॉर्मूला क्या बताए थे, d बराबर क्या होगा, तो d बराबर आपको होता है tn-1। अब tn के जगह पर तो यह रख देंगे हम 2n-3, थोड़ा सा समझिएगा, -2 और -3 हो जाएगा -5। फिर से देख लीजिए, 2n के जगह पर जहां पर n था वहां पर हमने n-1 डाल दिया। जब n-1 डालेंगे तो 2 में n से गुना होगा तो 2n, और माइनस का माइनस, 2 में 1 से गुना होगा तो 2, यह -3 है तो -3, 2n का 2n -2 और -3 कितना हो जाएगा, -5। यहाँ पर माइनस है, और फिर tn-1 का मान कितना है, तो 2n-5, 2n-5 हम डाल दिए यहाँ पर। अब देखिए इसमें गुना हो जाएगा तो 2n-3, और माइनस से गुना होगा तो -2n और प्लस का 5। अब देखिए यह 2n से 2n गया, -3 और +5 कितना हो जाएगा, 2। इसका पदांतर कितना हो जाएगा, इसका पदांतर आपको हो जाएगा 2, इसका पदांतर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस बात को हमको याद रखना है कि यदि किसी एपी का nवां पद दे दे, यदि किसी एपी का nवां पद दे दे, यदि किसी एपी का nवां पद दे दे, उसका पदांतर या सार्वंतर पूछे, केवल सवाल में यह दे दे कि यदि किसी एपी का nवां पद 2n-3 है, यदि किसी एपी का nवां पद 2n-3 है, तो पद की संख्या पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद होगा, अर्थात n बराबर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर n बराबर हमेशा प्राकृत संख्या होगा। n क्या होगा, एक प्राकृत संख्या होगा। थोड़ा सा समझिएगा, हम आपको अभी कॉन्सेप्ट को डेवलप करने का कोशिश कर रहे हैं कि आप सोचने वाले प्राणी बनिए। आपने एपी पढ़ा होगा, कई जगहों पर पढ़ा होगा, लेकिन इस प्रकार से नहीं पढ़े होइएगा। लेकिन आप अपने आप को यहाँ पर जब पढ़ते हैं तो अभी से कुछ लोगों का कहना होता है, कुछ टीचरों का, कि बच्चों की इतने समझने की ये नहीं अभी विकसित नहीं है, सिर्फ पढ़ा दो, छोटा सा ये सब नहीं समझ सकता। सभी लोग समझाने का कोशिश किया जाएगा तो समझ सकता है। तो दोस्तों थोड़ा सा समझिएगा, अगर समझने में दिक्कत हो रहा हो तो फिर से एक बार हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं। यदि कोई एपी है और उसका nवां पद हमको दिया हुआ है, किस रूप में, तो एक चर के रूप में दिया हुआ है, चर पद के रूप में, यानी कि एक, देख रहे हैं यहाँ पर हमको वेरिएबल टर्म दे दिया हुआ है किसी एपी का nवां पद, हमसे पूछ रहा है उसका पदांतर, सर्वांतर अथवा डी। क्या पूछ रहा है दोस्तों, पदांतर, सर्वांतर अथवा डी। पदांतर को ही सर्वांतर कहते हैं और उसको किसी से सूचित करते हैं, डी से सूचित करते हैं। पिछला वीडियो में हमने इस बात को पूरी तरह से समझाया था कि डी क्या होता है, पदांतर क्या होता है, सर्वांतर क्या होता है, एपी क्या होता है, nवां पद को किसी से सूचित करते हैं। हम यह बात सारा आप लोगों को समझाए थे। तो क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि यदि किसी एपी का nवां पद 2n-3 है तो उसका पदांतर क्या होगा। तो दोस्तों आपके पास दो तरीका है, आपके पास दो तरीका है इसको ज्ञात करने का। पहला कि आप उसका tn दिया हुआ है तो tn-1 ज्ञात कर लीजिए, tn-1 ज्ञात कर लीजिए, और फिर उसके बाद आप
डी बराबर हमने अभी बताया कि Tn-Tn-1 होता है। कैसे होता है? क्योंकि सर्वांतर या पदांतर का परिभाषा यही होता है, यदि किसी एपी के दूसरे पद में से उसके पहले वाले पद को घटाया जाए, यदि किसी एपी के किसी पद में से उसके पूर्व वाले पद को घटाया जाए तो जो संख्या प्राप्त होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग सार्वंतर या पदांतर कहते हैं। फिर से एक बार समझ लीजिए दोस्तों, अगर पदांतर का आपसे कोई डिफिनेशन पूछे कि पदांतर क्या होता है, तो आप कहिएगा कि यदि किसी एपी के किसी पद में से उसके पूर्व वाले पद को, किसी एपी है उसका कोई पद भी ले लेंगे, जैसे हम एनवा पद ले लिए और उससे पूर्व वाले पद यानी उससे पहले वाले पद को घटाने पर जो संख्या प्राप्त होगा वही क्या है? पदांतर है। तो हमने भी वही किया, डी अर्थात Tn माइनस Tn-1। यह Tn1 माइनस क्या है? अर्थात n यानी कि पांचवा पद तो यह चौथा पद, यह छठा पद तो यह पांचवा पद, यह 99वां पद तो यह आपका हो जाएगा 100वां पद। तो इस प्रकार से आप ये 100वां पद हो जाएगा तो यह आपका 99वां पद हो जाएगा, यानी कि एक पद कम घटाएंगे तो वही आपका एपी का nवां पद ज्ञात हो जाएगा। तो आप लोगों को यह समझ में आया होगा? नहीं समझ में आया हो तो एक बार कमेंट करके आप लोग बताइएगा, फिर इस पर हम लोग फिर से एक बार चर्चा करेंगे। अब आइए दोस्तों एक बार और एक सवाल देखते हैं इसी से संबंधित, फिर हम लोग सवाल पर भी आएंगे। यहां से एक सवाल और बन सकता है कि यदि किसी एपी का जांच करे, क्या कहेगा? जांच करे कि n² माइनस 2n प्लस 1, जांच करे कि n² माइनस 2n प्लस 1 किसी एपी का nवां पद हो सकता है अथवा नहीं। देखिए वही सवाल है, फिर से एक बार समझाने की कोशिश हम कर रहे हैं कि किसी एपी का nवां पद अर्थात उसका सामान्य रूप Tn होता है, तो क्या Tn बराबर n² माइनस 2n प्लस 1 हो सकता है? यह आपसे पूछ रहा है कि क्या किसी एपी का जो nवां पद है n² माइनस 2n प्लस 1 हो सकता है अथवा नहीं हो सकता। तो थोड़ा सा पहले देख लीजिए, अगर हम इसका पहला पद ज्ञात करें दोस्तों तो क्या हो जाएगा? n के जगह पर 1 रखना पड़ेगा, तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 गुने 1 प्लस 1 अर्थात 1 माइनस 2 प्लस 1 अर्थात 1 1 2 हो जाएगा, माइनस का 2 अर्थात 0 हो जाएगा। जब यहां से हम T2 निकालेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर माइनस 2 गुने 2 प्लस 1 अर्थात कितना हो जाएगा? 4 माइनस 4 प्लस 1, ये सही गया अर्थात 1 हो जाएगा। अगर हम T3 निकाले दोस्तों, T3 निकाले तो देखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर माइनस 3 गुने 2 प्लस 1, तो 9 माइनस 6 प्लस 1 अर्थात यह हो जाएगा 9 1 10 में से 4 कितना हो जाएगा दोस्त? 4। अगर हम T4 निकाले तो 4 का स्क्वायर 16, लाइजेट लिख रहे हैं, 4 दूना 8 प्लस 1, अभी हो जाएगा 17 में से 9। अब हम देख रहे हैं अगर एपी लिखने का इस पद को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, सॉरी पहले 0 से स्टार्ट हुआ, 0 पहला पद तो 0 आया, दूसरा पद 1 आया, तीसरा 4 आया और पांचवा 9 आया। अब देखिए तो क्या यह संख्या जो है सही है ना? 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, 9 1 10 में से 4, ठीक है, ये भी है। अब बताइए कि क्या यह एपी है?
क्या यह एपी है? इसमें से तो घटाने तो एपी आएगा ही नहीं, तो क्या लिखेंगे नहीं है। लेकिन इसको हम बनाएंगे कैसे? ऐसे तो जांच कर लिए। एक तरीका यह भी है कि आप यहाँ पर दिखा सकते हैं कि यह जो है सो एपी का पद नहीं है। क्यों नहीं है? वैसे भी आप यह जान रहे हैं, यह किसका फॉर्मूला है बाबू? यह फॉर्मूला है n-1 के होल स्क्वायर का। n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 को हम n-1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसी का फॉर्मूला है। अब यहाँ भी मान रखकर हम डायरेक्ट मान निकाले, पहल का पद 1-1 अर्थात 0 का स्क्वायर 0, 2 में से जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 3 में से जाएगा 2 4, 4 में से जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से देखेंगे तो यह संख्या पहला 0 है, फिर 1 है, फिर 4 है, फिर 5। अंतर क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा। तो यह समांतर श्रेणी में नहीं है, यह समांतर श्रेणी में नहीं है। तो समांतर श्रेणी में नहीं है तो एक तो तरीका यह है कि आप पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद निकाले और फिर उसके अंतर घटाकर देखेंगे और बताएंगे कि नहीं, क्योंकि इसका पदों का अंतर अलग अलग है, अतः यह एपी में नहीं है, अतः यह एपी में नहीं है, अतः यह एपी में नहीं है। तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका अभी हम क्या बताए हैं आप लोग इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखिए, दूसरा तरीका हम यह बताए हैं कि यदि कोई संख्या एपी में होगा तो उसका डी जो होगा, उसका डी जो होगा वह क्या होगा? उसका डी जो होगा, उसका डी वह एक नियत संख्या होगा, अर्थात फिक्स्ड होगा। अलग अलग थोड़े होगा कि पहलका को घटाए तो 4 आ गया, दूसरा को घटाए तो 16 आ गया, ऐसा थोड़े है, नहीं है। तो हम अभी डी बराबर क्या फॉर्मूला पढ़े? डी बराबर फॉर्मूला पढ़े हैं, डी बराबर टी एन माइनस टी एन माइनस 1, अर्थात यहां पर हम यह लिख दिए। अब इसको n-1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो n-1 का होल स्क्वायर माइनस, अब यहां से हम देखें तो n के जगह पर n-1 रखेंगे तो n-1 का -1 का होल स्क्वायर, अर्थात n-1 का होल स्क्वायर तो होगा ही होगा, माइनस यहां से निकाले तो n-2 का होल स्क्वायर। अब यहां से तोड़िएगा तो फिर वही आ जाएगा n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, या आप इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर भी तोड़ सकते हैं। दो तरीका है आपके पास, a माइनस बी के होल स्क्वायर लगा दीजिएगा तब भी बन जाएगा, या a प्लस अलग अलग तोड़ कर भी आप बना सकते हैं। जैसे हम अलग अलग तोड़ेंगे तो n स्क्वायर, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ 2n प्लस 1, इसको लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस में पहले रहने देते हैं, n स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 दूना 4 n हो जाएगा, अब प्लस 4 हो जाएगा। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो यह माइनस हो जाएगा, तो यह कट जाएगा, या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 4n और ये माइनस 2n, तो यह प्लस 2n हो जाएगा। और यह माइनस का 4, अब देखिए यह कांस्टेंट संख्या नहीं आया, यह एक अलग संख्या आ गया, यह एक अलग संख्या आ गया, यानी कि अचर संख्या ना आके चर पद हो गया। तो चर पद हो गया, अर्थात यहाँ पर डी वेरी करेगा, अलग अलग आएगा। जब हम वहां पर निकाल रहे थे तो उसका डी कितना आ रहा था? अलग अलग आ रहा था। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि यह एपी जो है, यह पद जो है, अगर टीएन बराबर n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 क्या एपी में है? तो कहेंगे कि नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका डी जो है तो चर है, इसका डी क्या है? एक चर पद है। अगर चर पद आता है यानी कि उसका डी बदलता रहेगा, तो पदों का अंतर बदलेगा, तो वह एपी में होगा ही नहीं। इस प्रकार से यह एपी में नहीं है। हाँ, इसका डी जो निकला वह जरूर एक एपी में होगा। इसका जब डी निकालेंगे तो जरूर एक एपी में होगा। अब हमसे एग्जाम में, जब आप बड़े लेवल का एग्जाम दीजिएगा या कॉम्पिटिटिव लेवल जब थ्योरेटिकल भी दीजिएगा, तो आपसे, या जब आप ओलंपियाड 10th लेवल का या आईआईटी फाउंडेशन जब इस प्रकार का बैच पढ़िएगा तो आपसे पूछेगा सत्य कथन, अथवा कहेगा कि टीएन बराबर n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1,
किसी एपी के पद है, क्या पूछेगा कि Tn बराबर ऐसे पूछेगा, पूरा पहले लिख देगा कि यदि किसी एपी का nवां पद Tn हो, यदि किसी एपी का nवां पद Tn हो तो क्या n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 Tn बराबर हो सकता है। ठीक, तो यह सत्य है अथवा असत्य है पूछ सकता है, तो यह क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, यह एपी का पद नहीं होगा। लेकिन इसका डी जो निकलेगा, इसका डी एक समांतर श्रेणी में होगा। अभी हम निकाले थे तो इसका डी कुछ Tn माइनस 2n माइनस 3 आया था। अब यहां से देखें तो यह एक समांतर मतलब श्रेणी में है, अर्थात उससे पहले भी हम देख रहे थे तो पहला पद क्या आया था, उसका पहला पद देखिए 0 आया था, फिर 1 आया था, फिर 2 का स्क्वायर 4 आया था, फिर उसके बाद क्या आया था 9 आया था, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा 16। अब यहाँ पर देखें तो अंतर कितना का 1, यहाँ पर देखें तो 3, फिर यहाँ पर देखें तो 5, फिर यहाँ पर देखें तो 7, आगे वाला जो आएगा 25 आएगा, यहाँ पर 9। अब देखिए यह एपी में है कि नहीं है, यह क्या है डी है, तो यह एक एपी में है, लेकिन यह एपी में नहीं है। इस बात को आप ध्यान रख सकते हैं, इस बात को आप क्या कर सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं। चलिए, तो यह थोड़ा सा समझने का कोशिश हम लोग की। अब थोड़ा यह समझिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं एपी। क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों, एपी पढ़ रहे हैं। एपी जब पढ़ रहे हैं या आप कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं दोस्तों, तो इस प्रकार से पढ़िए कि आप किसी भी प्रकार के अपने लेवल का जब चैप्टर पढ़ लिए हैं तो वहां से क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। आजकल नंबर लाना, बोर्ड एग्जाम में नंबर लाना बहुत आसान है, जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि बोर्ड एग्जाम में आजकल दिल्ली लगातार 4 मतलब पढ़ाई से 10 महीना तक बाहर रहता है, किसी फैक्ट्री में काम करता है, फिर भी एग्जाम देकर आता है तो उसका भी फर्स्ट डिवीजन आ जाता है। सभी व्यवस्था से सभी लोग परिचित है कि किस प्रकार की एग्जाम अभी होती है। तो मेन आपको अपना जो कॉन्सेप्ट है उसको बढ़ाना है, क्योंकि जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दीजिएगा तो आपको बोर्ड एग्जाम में जो आप जिस प्रकार से क्वेश्चन लिखते हैं वो आपको काम नहीं देगा। बोर्ड एग्जाम में लोग लड़का क्या करता है, कहीं इधर से कहीं उधर से कुछ मैसेज से बहुत सारी तरीका होता है, उससे नंबर लिया जाता है। तो नंबर लाने के लिए केवल मत पढ़िए दोस्तों, आपका जो माइंड सेट होना चाहिए यह होना चाहिए कि हम जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं किसी भी बोर्ड में अगर हमको कोई लड़का बैठा दे तो उसके टक्कर दे सके, सीबीएसई में बैठे, आईएससी में बैठे, कलिंगा बोर्ड में जाके किसी भी बोर्ड के एग्जाम में बैठे तो वहां के सवालों को बना सके, वहां के चीजों को समझ सके। जब 10th लेवल का कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो तो वहां में जाकर हम उस चैप्टर का सवाल आए तो नहीं फंसना चाहिए, इस प्रकार के जज्बा के साथ पढ़ना है, ना कि केवल बोर्ड एग्जाम में आप किसी तरह से पास करने के लिए पढ़ना नहीं है। तो एपी हम लोग पढ़ रहे हैं, फिर से एक बार समझा देते हैं। एपी एक प्रकार का श्रेणी है अथवा श्रेणी है जिसमें पदों का अंतर समान होता है, जिसमें लगातार 2 पदों का अंतर जो होता है वह क्या होता है दोस्तों, समान होता है। तो उस श्रेणी को हम लोग एपी कहते हैं, अर्थात समांतर श्रेणी कहते हैं। उसके प्रथम पद को प्राय ए से सूचित करते हैं, उसके पदों के अंतर को डी से, और एनवा पद को यानी कि किसी एपी के एनवा पद को टीएम से सूचित करते हैं। किसी से दोस्तों, टीएम से सूचित करते हैं। अगर किसी एपी का प्रथम पद ए हो, प्रथम पद क्या हो बाबू, ए हो, प्रथम पद ए हो, उसका पदांतर कॉमन डिफरेंस जो है, पदांतर जो है कितना होना चाहिए डी, और उसका अंतिम पद या एनवा पद जो है वह टीएन हो। तो हम लोग समझेंगे कि टीएन बराबर जो होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। अर्थात किसी एपी का एनवा पद
एपी का एनवा पद बराबर होता है प्रथम पद, उस एपी का प्रथम पद प्लस n-1 वा पद गुने डी, n-1 इंटू डी, n-1 इंटू n-1 इंटू क्या हो जाएगा, इंटू आपको हो जाएगा डी क्या है दोस्तों, पदांतर या सार्वंतर। यह आपका फॉर्मूला हो जाएगा। थोड़ा सा समझिए, यह फॉर्मूला कहाँ से आएगा था, हम थोड़ा चर्चा किए थे, एक बार फिर से समझाने का आप लोगों को कोशिश करते हैं कि यह कोई फॉर्मूला जो है वह कहाँ से आ गया। देखिए एपी कैसे प्राप्त होता है, एपी प्राप्त अगर हमको करना है, एपी प्राप्त करना है तो सबसे पहले कोई संख्या ले लेते हैं, 3 या 7 या 10 या 13, आप जो कहिए वो संख्या, जैसे हम 23 ले लिए और अंतर हमको 4 का रखना है। कितना का अंतर, 4 का अंतर रखना है, तो हमको इसमें 4 जोड़ना या घटाना पड़ेगा। हमको 4 का अंतर रखना है, तो जैसे में हम यहाँ पर 27, यहाँ पर 4 फिर जोड़ देंगे तो 31, फिर 4 जोड़ देंगे तो 35, फिर 4 जोड़ देंगे तो 39। तो इस प्रकार से हमको प्राप्त हो रहा है। अगर मान लेते हैं कि हम क्या करना पड़ा है, हम इसको 23 प्लस 4 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 23 प्लस 4 प्लस 4। इसको क्या लिख सकते हैं फिर, 23 प्लस 4 प्लस 4, अर्थात 3 बार 4। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि यदि किसी एपी का पहला पद ए है तो दूसरा पद निकालने के लिए उसके अंतर को जोड़ना पड़ेगा, यानी कि डी को जोड़ दिए। फिर दूसरा पद, एक और पद जोड़ना पड़ेगा, डी प्लस डी, एक और पद अर्थात ए प्लस डी प्लस डी प्लस डी। तो क्या देख रहे हैं कि पहला पद में जो है, पहला पद में यानी कि प्रथम पद में, फर्स्ट पद में डी का वो है तो 0 डी है। अगर हम सेकेंड पद में देखें तो एगो डी है। अगर हम थर्ड पद में देखें, पद में तो कितना डी है बाबू, 1 और 2 डी है। अगर हम फोर्थ में देखें, अगर चौथा टर्म को देखें तो इसमें कितने डी है, 1 2 3, अर्थात 3 डी है। लेकिन ये तो सब में है ही, तो हम क्या देख रहे हैं, हम यह देख रहे हैं कि प्रथम पद होगा तो कोई डी नहीं होगा, मतलब 0 होगा। 2 है तो 1 है, 3 है तो 2 गो डी है, 4 है तो 3 गो डी है। अगर हमसे पूछेगा कि 100वां पद में कै गो डी होगा, 100वां पद में ए के साथ कै गो डी होगा, 99। बहुत अच्छा, कितना हो जाएगा, 99 डी हो जाएगा। तो 99 को डी को आप जोड़िए अथवा डी को 99 से गुना कर दीजिए। हम पिछले क्लास में यह बात समझाए थे कि अगर हमको 7 प्लस 7 करना है तो हम इसको 3 गुने 7 भी लिख सकते हैं। अगर हमको कहीं 5 प्लस 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 5 करना है तो हम गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गुने 5 कर देंगे, वही बात आ जाएगा। तो 5 गो 8 को जोड़े अथवा 8 में 5 से गुना कर दे, दोनों क्या होता है, सेम होता है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि पदों का संख्या एक, उसमें जितना पद होगा डी उसमें एक कम होगा। अर्थात अगर एनवा पद है तो एन से एक कम डी होगा। यह लिखने का तरीका ही यही होता है। n-1 का क्या मतलब होता है, n से एक कम। t-1 का क्या मतलब होता है, t से एक कम। 40 माइनस 1 अर्थात 39। तो इस प्रकार से हम लोग समझे कि यदि किसी एपी का प्रथम पद ए हो, पदों का अंतर डी हो यानी कि पदांतर डी हो और उसका एनवा पद tn हो, तो हम tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी लिख सकते हैं। इस फॉर्मूला को आप लोग समझे होइएगा। अब इस पे सवाल आता है, इसमें कितने प्रकार सवाल आपको देखने को मिलेगा। पहल का एक्सरसाइज जो है आपको इसी पर आ जाएगा।
पहला एक्सरसाइज आप जब बुक का निकालिएगा तो आपको इसी फॉर्मूला पर आपको यह एक्सरसाइज पढ़ना है। आपको पहला एक्सरसाइज इसी फॉर्मूला पर पढ़ना है। तो हम क्या कहें, फिर से एक बार लिख देते हैं, पद अर्थात कौन सा पद, प्रथम पद। आप कुछ भी लिख सकते हैं, प्रथम पद क्या हो, ए हो। यदि किसी एपी का प्रथम पद ए हो, सार्वंतर या पदांतर जो है, पदांतर क्या हो, डी हो, पदांतर क्या हो, डी हो, और उसका अंतिम पद अर्थात या एनवा पद, एनवा पद, एनवा पद क्या हो, एनवा पद टीएन हो, तो टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी होता है। इस बात को ध्यान में रखना। अब इससे बहुत काम की चीज है यह पूरे। अब देखिए हमको प्रथम पद दे दिया। अब सवाल क्या पूछेगा कि किसी एपी का प्रथम पद, किसी एपी का प्रथम पद जो है, प्रथम पद जो है वह 10 है, उसका पदांतर, पदांतर या सार्वंतर आप लोग समझिएगा, वह माइनस का 7 है। माइनस का कितना है, 7 है। कहेगा कि उसका 10वां पद क्या होगा। क्या पूछेगा, T10 पूछेगा या 10वां पद पूछेगा, 10वां पद। बहुत सिंपल है। अभी हम क्या बताएं कि ये तो होगा ही होगा, अब प्लस 10 है तो क्या होगा, 9D। 10 है तो क्या होगा, 9D। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछेगा कि यदि किसी एपी का प्रथम पद 10 है और उसका पदांतर माइनस का 7 है तो उसका 10वां पद क्या होगा। तो फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर हमको क्या लिखना है, सिर्फ अपना कॉन्सेप्ट पेश करना है कि 10 तो होगा और प्लस 9D, 10 है तो 9D। हमसे पूछता कि उसका 25वां पद क्या होगा, तो हम कहेंगे T25 बराबर ए प्लस 24D। तो 10वां पद क्या हो जाएगा, 9 अगुने, 9 अगुने माइनस का 7 अर्थात 10 और माइनस का 63 घट जाएगा तो माइनस का 53। अगर प्लस में रहता यानी कि यहाँ पर दे देता प्लस का 7, यह प्लस हो जाता अर्थात इसका आंसर कितना हो जाएगा, 73। तो अब कुछ भी नहीं है, अर्थात यहां से आप इस बात को समझ सकते हैं कि यदि किसी एपी का प्रथम पद और सार्वंतर या पदांतर दे दे तो वह एपी का यानी कि उस एपी का आप कोई सा भी पद ज्ञात कर सकते हैं, चाहे वह कोई भी पद हो आप उसको ज्ञात कर सकते हैं। फिर से समझ लीजिए, यदि किसी एपी का प्रथम पद और डी दे दे तो आप उस एपी का कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं। उसी प्रकार से यदि किसी एपी का एनवा पद और डी दे दे तो आप ए निकाल सकते हैं या कोई अन्य पद भी ज्ञात कर सकते हैं। यह दे दे और यह दे दे तो डी ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात इस तीनों में से कोई दो दे दे, इस तीनों में से कोई दो दे दे तो आप अन्य कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं। केवल दो पता होना चाहिए। इस तीनों में से क्या को पता होना चाहिए, दो, चाहे यह चाहे यह चाहे यह। इस तीनों में से अगर दो पता है तो उस एपी का आप कुछ भी ज्ञात कर सकते हैं। बस दो चीज पता होना चाहिए। अब देखिए कॉन्सेप्ट पर सवाल आएगा और आप लोग फंसना स्टार्ट हो जाइएगा। अभी इस पर हम लोग और सवाल करेंगे। थोड़ा सा समझिए कि यदि किसी एपी का हमको दे दिया 5वां पद, ठीक, और 7वां पद, या मान लेते हैं कि किसी एपी का 8वां पद और किसी एपी का 5वां पद हमको दे दिया, तो 8वां पद को T8 से सूचित करेंगे और 5वां पद। अब बताइएगा कि थोड़ा कि T8 माइनस T5 दिया, आपसे पूछेगा कि इसका डी क्या होगा। बस चुटकी बजाकर आप इसका आंसर दे सकते हैं, बस समझना है। बाबू यह तो हो जाएगा ए प्लस 7D और यह कितना हो जाएगा बाबू,
ए प्लस 4d। हमेशा ए से ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा 7d माइनस 4d अर्थात 3d। देखिए अगर किसी एपी के दो पद ज्ञात हो, अगर किसी एपी का दो पद ज्ञात हो तो सिंपल बात, उसमें कै गो डी होगा, 3 गो डी, मतलब कि जय गो पदों का अंतर होगा तय गो डी तो एक्स्ट्रा होगा। जैसे हम अभी देखे कि पहला पद ए और दूसरा पद 2 गो डी, तीसरा पद में एगो डी था, तीसरा में 2 गो डी है, इसमें कै गो पद का अंतर है, एगो डी ज्यादा है। अगर उसके बाद देखिए ए प्लस 3d, इसमें कै गो पद का अंतर है, तो 2 गो पद का अंतर है, तो इससे 2 गो डी ज्यादा होगा। उसके बाद वाला देखेंगे तो उसमें 3 गो डी ज्यादा होगा, अर्थात जय गो पदों का अंतर होगा, जितने पदों का अंतर होगा उतना ही तो उसका डी होगा। ये तो ए कैंसिल, ये इसमें भी है, ये इसमें भी है, तो इस अर्थात सिंपल बात यह समझना है कि यदि किसी एपी का यदि किसी एपी का 2 गो कोई भी पद दे दे, यानी कि जैसे 30-40 दे दे, 40वां पद दे दे और उसका 20वां पद दे दे, आपसे पूछेगा कि इसका अंतर 50 या 100 का है, इसका अंतर 100 का है, तो डी क्या होगा, तो हम कहेंगे कुछ नहीं, डी बराबर हो जाएगा 100 और बट्टा इस दोनों का अंतर 5। सिंपल बात है, समझ में आ रहा है ना, कि यदि किसी डी का ही तो अंतर है, ए इसमें भी होगा ए प्लस 39d और इसमें होगा ए प्लस 19d, अर्थात 20d का अंतर है, तो 20 से भाग कर देंगे तो 5 आ जाएगा। डी बराबर कितना आ जाएगा, 5। एग्जाम में यही सवाल पूछेगा आप करने चले जाइएगा, करना नहीं कुछ भी नहीं है, सिंपल दोनों में भाग कर देना है। देखिए एग्जाम में आपसे पूछेगा कि यदि किसी एपी के प्रथम, यदि किसी एपी के 50वां पद बराबर 720 एवं 60वां पद बराबर 820, या मान लेते हैं कि दे दे आप 750 है, तो डी क्या होगा। सिंपल बात, डी बराबर क्या हो जाएगा, दोनों पदों का अंतर यानी कि 750 माइनस 720 और बट्टा दोनों पदों का अंतर 50, 60 माइनस 50 अर्थात 30/10 कट गया 3। डी कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। अगर अंतर दिया होगा, यह नहीं दे देता, एक सवाल यह हुआ यदि किसी एपी का 50वां पद बराबर दे दिया, 60वां पद बराबर दे दिया और डी पूछा, तो डी बराबर कुछ भी नहीं करना है, डी बराबर अभी बताया दोनों का अंतर, इस दोनों पदों में कितना का अंतर है, तो 30 का, तो 30 अब बटा इस दोनों में कितना का अंतर है, इस दोनों में 10 का अंतर है, तो 10 से भाग कर देंगे अर्थात 3 हो जाएगा, कहानी खत्म। क्या हो जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगा। तो कल इसी से आगे हम लोग बढ़ेंगे। आप लोग बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, क्या आपके लिए यह लाभदायक है अथवा नहीं है। इस पर आप अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आपके लिए इस प्रकार का जो कॉन्सेप्ट है उसको आपको दिया जाएगा। हमेशा हर चैप्टर में कॉन्सेप्ट है दोस्त, अगर कॉन्सेप्ट आप समझ लेते हैं तो आपको कोई भी चीज रटना नहीं पड़ेगा। मैथ से ज्यादा कोई इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट नहीं है और मैथ से ज्यादा कठिन नहीं है। जैसा कि आप लोग मानते हैं कठिन है, तो यह कठिन कब हो जाता है, जब आप इसको रटने का कोशिश कीजिएगा तो आपको याद नहीं हो पाएगा, मैथ कभी याद नहीं होगा।
और लड़का करता क्या है, कहता है कि एसएसटी की तरह इसको भी रट जाएंगे। एसएसटी का तो डेट याद नहीं होता, इसमें तो केवल डेट है, संख्या संख्या, कितना याद कीजिएगा। तो दोस्तों याद नहीं कर सकते हैं। इस बात को समझना है, किसी भी चैप्टर को गारंटी के साथ कहते हैं कि आप एक बार पढ़ लीजिए पूरे चैप्टर को, उसके बाद 10th लेवल के किसी भी कहीं का भी एग्जाम दीजिएगा तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हम आपको भिन्न भिन्न जगहों पर आए हुए, जैसे में आप आईटीआई का एग्जाम दीजिएगा, पॉलिटेक्निक का एग्जाम दीजिएगा, बीएचयू के लिए या किसी यूनिवर्सिटी के लिए 10th लेवल पर, या ओलंपियाड वाला, या आप 10th लेवल का कोई भी एग्जाम देते हैं तो भिन्न भिन्न एग्जाम में आए हुए सवालों को लेकर हम भी आएंगे आपको कि किस प्रकार का सवाल इस चैप्टर से पूछा जाता है। तो इसके लिए आपको एक काम करना है, चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करना है ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले और लगे कि आपके लिए यह लाभकारी है। तो मैं आपको वीडियो देता रहूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।